हाँ तो बच्चे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तक हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम करने वाले हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड जो आपका है वो इस तरीके से आप लोगों को दिया है कि यू फाइंड आउट। हाँ तो बच्चे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम कर चुके हैं और क्वेश्चन नंबर सेकंड हम लोगों को करना है। बच्चे आपकी बुक आपके पास है, आप स्टेटमेंट वहाँ से पढ़ सकते हैं। मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि हमारे लिए जो डाटा दिया गया है हमें उस डाटा का क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, मीन फाइंड आउट करना है। अब मीन फाइंड आउट करने के बच्चों आपके पास तीन तरीके होते हैं। कितने मेथड होते हैं? तीन मेथड होते हैं। सबसे पहला जो मेथड होता है बच्चों, जब सबसे फर्स्ट मेथड होता है वो होता है आपका डायरेक्ट मेथड। कौन सा मेथड होता है बच्चों? डायरेक्ट मेथड। सेकंड मेथड आता है बच्चों आपका एज्यूम मीन मेथड, एज्यूम मीन मेथड। थर्ड जो बच्चे मेथड होता है आपका वो होता है स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। देखिए बच्चों, आप किसी भी तरीके से इनका मीन फाइंड आउट कर लीजिए, हर तरीके से इनका जो मीन होगा बच्चों वो कैसा आएगा? सेम आएगा। ठीक है, आप किसी भी तरीके से मीन फाइंड आउट करोगे तो इनका जो मीन होगा बच्चों वो हमेशा क्या होगा? सेम होगा। जब हमें ये पता है कि इसका किसी भी तरीके से मीन फाइंड आउट करें तो हमारे लिए जो आंसर आएगा वो सेम आएगा, फिर हमें अलग अलग तरीके की ज़रूरत क्यों आई, ये हमारे पास मुख्य क्वेश्चन होता है। देखिए बच्चों, तो अलग अलग तरीके से अलग अलग तरीके की जो ज़रूरत हमें पड़ी बच्चों वो इस वजह से पड़ी थी क्योंकि हमारे पास जो डाटा होता है, अगर डाटा के अंदर जो नंबर आए हैं बच्चों, अगर वो नंबर छोटे छोटे नंबर हैं तो हम डायरेक्ट मेथड यूज करते हैं। अगर आपके नंबर्स बड़े बड़े आते हैं तो हम बच्चे कौन सा मेथड यूज करेंगे? स्टेप डेविएशन मेथड या एज्यूम मीन मेथड। देखिए डायरेक्ट मेथड आपका क्या कहलाता है? तो बच्चों एक्स बार से हम डिनोट करते हैं मीन को। एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में एफ आई। यहाँ पे बच्चों एज्यूम मीन मेथड होता है जो बच्चों ये आपके पास होता है एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में एफ आई प्लस में ए। और बच्चों हमारे पास जो स्टेप डेविएशन मेथड के बाद स्टेप डेविएशन जो मेथड होता है वो आपके पास होगा एक्स बार इज इक्वल टू यानी मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन बच्चों पूरे के सामने आएगा अपॉन एफ आई प्लस में ए। अब देखिए बच्चे यहाँ से डी आई क्या है और यू आई क्या है, हमें इन चीज़ों के बारे में पढ़ना है कि डी आई किस तरीके से फाइंड आउट किया जाए और यू आई किस तरीके से फाइंड आउट किया जाए। इनके साथ में मल्टीप्लाई में एच भी आएगा। ठीक है, क्या आएगा? एच आएगा। देखिए बच्चों, तो जो हमारे पास डी आई होता है, डी आई आपका होता है बच्चों एक्स आई माइनस में ए, और ये जो ए आपके पास आता है बच्चों यही आपके पास क्या है? एज्यूम मीन है। क्या है? एज्यूम मीन। यानी जो चीज़ आप लोग क्या करोगे? एज्यूम करोगे जिस चीज़ को मीन, ये वो है। जब बच्चे हम क्वेश्चन करेंगे तो आप लोगों को चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी। और एच आपके पास जो होती है बच्चों वो हाइट होती है। अब हाइट क्या चीज़ होती है? हाइट आपके पास होती है बच्चों अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट। अपर लिमिट हमारे पास कितनी? ये है, और लोअर लिमिट हमारे पास ये है। ठीक है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आप लोगों की क्या होगी? हाइट होगी किसी भी डाटा की। अब देखते हैं बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं किस तरीके से होगा। देखिए तो इस क्वेश्चन में बच्चों आपका जो डाटा दिया है वो ये है। आपकी बस ये जो चीज़ आती है बच्चों ये आपकी एफ आई होती है, तो हमें फाइंड आउट करना है सबसे पहले एक्स आई। तो एक्स आई आप लोगों की कितनी आएगी? यहाँ पे एक्स आई निकालने का जो तरीका होता है बच्चों वो होता है आप लोगों का एक्स आई इज इक्वल टू अपर लिमिट प्लस में लोअर लिमिट अपॉन 2। ये आपकी क्या होती है बच्चों? एक्स आई होती है। क्या होती है? एक्स आई। तो यहाँ पे हमारे पास अपर लिमिट कितनी है? 520 प्लस में 500, तो बच्चों कितना आ जाएगा हमारे पास? ये 520 प्लस 500 अपॉन 2, तो ये कितना आ गया बच्चों? 1020 अपॉन 2। 2 से आप काटोगे, 2 पंजे 10 और 2 एकम 2, 0 का 0। कितना है आपके पास? ये आया बच्चों आपके पास 510।
अब बच्चों जो नेक्स्ट आता है आप लोगों का, जो यहाँ पे आएगा वो क्या आएगा, आप उसको दो तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। या तो आप इन दोनों को ऐड कीजिए और 2 से डिवाइड कीजिए, या फिर आप इसके अंदर हाइट को जोड़ते हुए चले जाएं। तो हाइट हमारी कितनी है यहाँ पे बच्चों हाइट हमारे पास कितनी है 20 है। हाइट कितनी है हमारे पास यहाँ पे 20, क्योंकि 500 प्लस में 520, और इनके बीच का जो गैप होता है बच्चों, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, इनके बीच का जो गैप होता है यही आप लोगों का क्या कहलाता है, हाइट कहलाती है। तो हाइट अगर आप लोगों को दिया है तो आप जब इसकी नेक्स्ट टर्म निकालोगे तो बच्चों वो आ जाएगा 530, उससे अगला जो टर्म आएगा वो आएगा बच्चों 550, फिर आप और 20 जोड़ोगे तो कितना आएगा 570, और आप बच्चे अगला और जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 590। इस तरीके से बच्चों आप लोगों के पास xi आया, लेकिन xi के अंदर जो नंबर्स आप लोगों के आ रहे हैं क्या वो बहुत बड़े बड़े नंबर नहीं है। इतने बड़े नंबर्स में बच्चों जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपको टाइम भी ज़्यादा लगेगा और गलती होने के चांस ज़्यादा होंगे। तो हम क्या करते हैं कि इनमें से किसी भी एक नंबर को सिलेक्ट कर लेते हैं, और जो नंबर सिलेक्ट करेंगे हम मान लीजिए वो हम बीच का नंबर करते हैं जो बीच में हो। आप किसी को भी कर लीजिए, आंसर तब भी आएगा। मान लीजिए हमने ये नंबर सिलेक्ट किया, ये आपका क्या है ए है। तो बच्चों इसके बाद हम आगे जो नंबर फाइंड आउट करते हैं वो डी फाइंड आउट करते हैं, डी आई। तो डी आई आप लोगों का क्या होगा एक्स आई माइनस ए। तो जैसे ही आप लोग एक्स आई माइनस ए निकालोगे तो बच्चों ये आएगा आपके पास 510 माइनस 550, और हमें मिलेगा माइनस का 40। कितना मिलेगा बच्चों माइनस का 40। नेक्स्ट नंबर जब आप लोग फाइंड आउट करोगे तो हमें मिलेगा 530 माइनस 550 इज इक्वल टू कितना आएगा बच्चों माइनस का 20 आएगा। नेक्स्ट नंबर जब आप फाइंड आउट करोगे तो 550 माइनस 550 इज इक्वल टू कितना आया बच्चों 0। यहाँ से नेक्स्ट फाइंड आउट करोगे तो 570 माइनस 550 इज इक्वल टू 20, और यहाँ से आगे बच्चों जैसे ही आप लोग फाइंड आउट करोगे तो 590 माइनस 550 इज इक्वल टू कितना आएगा बच्चों 40 आएगा। कितना आएगा आपका 40 आएगा। आगे बच्चों हमें जो फाइंड आउट करना होता है वो हम फाइंड आउट करेंगे एफ आई डी आई आप लोगों का क्या है मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड डी आई। इनका हम क्या फाइंड आउट करेंगे बच्चों मल्टीप्लीकेशन फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि इनके बीच में कोई साइन नहीं है तो क्या है मल्टीप्लाई। अब बच्चे मल्टीप्लाई हमें किसका करना है इस नंबर का, और इस नंबर का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों हमें कितना मिलेगा 12 चौके 48, तो हमें मिला माइनस का 480। फिर आप लोग बच्चे इस नंबर को और इस नंबर को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा हमें 14 दूनी 28, माइनस के कितने बच्चे बच्चों 280। यहाँ से बच्चों जैसे ही आप 8 को और 0 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 0। जब आप 6 को और 20 को मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो हमें मिलेगा 120। यहाँ से बच्चों जैसे ही 10 को और 40 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो हमें कितना मिला बच्चों 400। और हमें क्या फाइंड आउट करना होता है आगे चल के बच्चों सिग्मा, क्योंकि हमारे पास एक्स आई ये किसके इक्वल होगा बच्चों बताइए आप लोग किसके इक्वल होगा। तो ये हमारे पास जो आता है बच्चों ये इक्वल होता है सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन एफ आई प्लस ए। तो हमें ज़रूरत है बच्चों इनके सिग्मा। इस सिग्मा का मतलब क्या होता है बच्चों इन सभी चीज़ों का क्या आएगा योग होगा, यानी सम ऑफ दीज डाटाज। ठीक है, इन सारे डाटा का क्या होगा बच्चों ये सम होगा। तो आप इन दोनों को ऐड कर लीजिए क्योंकि ये दोनों माइनस के हैं, और आप इन दोनों को ऐड करोगे तो हमारे पास जो आएगा सिग्मा एफ आई डी आई आएगा। तो सिग्मा एफ आई डी आई की जो वैल्यू होगी उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो बच्चों इनको जब आप ऐड करोगे 0 0 0 8 और 8 16 का 6 हासिल लगे 1 4 1 5 और 2 7, तो हमें मिले माइनस के 760। इन दोनों को जैसे ही आप लोग बच्चों ऐड करोगे तो हमें कितना मिलेगा 520। तो हमारा रिजल्ट कितना है माइनस 760 प्लस 520। तो बच्चों कितना आया आपके पास ये चीज़ आएगी हमारे पास 0 का 0, 6 में से 2 गए 4, 7 में से 5 गए 2, माइनस के 240। कितना आया बच्चों माइनस के 240। तो वैल्यू रख दीजिए बच्चों यहाँ पे। तो हमें मिलेगा एक्स बार इज इक्वल टू माइनस 240 अपॉन एफ आई। एफ आई आपके पास कितना होगा, क्योंकि एफ आई बच्चों ये है, आप इनको ऐड करोगे तो हमें जो भी वैल्यू होगी वही आपकी क्या होगी सिग्मा एफ आई होगा।
तो सिग्मा एफ आई आपके पास, और सिग्मा एफ आई के इक्वल जो वैल्यू होगी 4 और 2 6, 6 और 8 14, 14 और 6 20, 20 और 0 20, तो 20 की हमारे पास कितने हैं बच्चों 0, हासिल लगे 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 1 कितने होंगे बच्चों 5 हुए। तो हम जैसे ही यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो हमें मिलेगा x बार इज इक्वल टू एफ आई डी आई। सिग्मा एफ आई डी आई की जो वैल्यू आई बच्चों कितनी आई -240, तो यहाँ रखेंगे -240 अपॉन में सिग्मा एफ आई, और सिग्मा एफ आई की वैल्यू हमें कितनी मिली है बच्चों 50 मिली है, तो ये हमारे पास कितना होगा यहाँ पे 50 प्लस ए की वैल्यू कितनी आई थी बच्चों, ए की जो हमने वैल्यू सिलेक्ट की थी वो कितनी थी 550, तो यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, ये कितना है हमारे पास 550, तो हमें कितना मिला यहाँ पे 0 से 0 काट दे, 5 से जैसे ही आप इसको काटोगे बच्चों तो 5 चौके 20, तो कितने बचे 4 पॉइंट और 5 अट्ठे 40, यानी हमारे पास जो आंसर आया वो आया 550 माइनस में 4.8। जब आप बच्चों इनको सब्ट्रैक्ट करोगे यानी घटाओगे तो हमें कितना मिलेगा, यहाँ पे अगर इनको इस तरीके से लिखें 550.0 और 8 4, तो इस तरीके से लिख लिया करो बच्चों, जिन नंबर के साथ पॉइंट नहीं होता उनके साथ पॉइंट लगा लिया करो, और पॉइंट के नीचे पॉइंट का नंबर, बाकी सारे नंबर इधर उधर, ठीक है। तो जैसे ही बच्चों यहाँ से 1 आएगा तो 10, 10 में से 8 गए तो कितने बचे 2, यहाँ 9, 9 में से 4 गए 5, यहाँ 4, तो आपका जो आंसर आया बच्चों वो है 545.2, और यही आप लोगों का क्या होगा आंसर होगा। तो बच्चों मैं उम्मीद करूँगा कि आप सभी को क्वेश्चन समझ आया होगा, और बच्चों इसके बाद जो हमारे क्वेश्चन बचते हैं उन क्वेश्चंस को आप खुद से सॉल्व कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। आप लोग 3rd क्वेश्चन छोड़ दीजिए, 3rd भी मैं कराऊंगा आप लोगों को, और बच्चे आप लोग 5th क्वेश्चन छोड़ दीजिए, ठीक है। यानी जितने क्वेश्चन आप लोगों को सेम दिखते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कीजिए। हाँ तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 3rd आपके सामने है, और क्वेश्चन नंबर 3rd से पहले हम क्वेश्चन नंबर 2nd तक कंप्लीट कर चुके हैं। अगर बच्चों आप लोगों ने वो क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो पहले आप उनको देख लीजिए। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 3rd हमसे कहता है द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शो द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ ए लोकेलिटी, यानी बच्चों एक लोकेलिटी के अंदर जो चिल्ड्रंस हैं उनकी डेली पॉकेट का जो अलाउंस है वो आप लोगों को गिवन है। उसके लिए आप लोगों को आगे दिया है द मीन पॉकेट अलाउंस इज 18 रुपीज़, यानी बच्चों जो मीन यहाँ पे दिया गया है वो आप लोगों को कितना दिया है 18 रुपये दिया है, यानी x बार आप लोगों का गिवन है वो कितना है 18 है, ठीक है। इसके बाद आगे हमसे कहता है फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी, और हमें बच्चों जो फाइंड आउट करना है वो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि जो आपकी मिसिंग फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है। देखिए बच्चों क्वेश्चन करने की अप्रोच जो होगी वो सेम अप्रोच होगी जिस तरीके से आप क्या फाइंड आउट कर रहे थे, मीन फाइंड आउट कर रहे थे, तो उसी तरीके से बच्चों हम अब भी मीन फाइंड आउट करेंगे। पहले हम क्लास मार्क यानी XI फाइंड आउट कर लेते हैं, और XI फाइंड आउट करने का जो तरीका है बच्चों हमारा वो वही तरीका होगा, यानी आप अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। तो अपर लिमिट हमारे पास कितने बच्चों 13 और 11, इन दोनों को आप ऐड कीजिए। जैसे ही आप ऐड करोगे तो हमें मिलेगा 4 2 24, और 2 से इसको क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो कितना है आपके पास 12। तो हमें कितना मिला बच्चों, ये मिला हमें 12, ठीक है। तो यहाँ से जैसे ही फर्स्ट नंबर आपका मिल जाता है, ठीक है। अगर बच्चों यहाँ से इन दोनों नंबर के अंदर गैप नहीं है, ठीक है, इनके अंदर, तो आप लोग क्या करोगे मेरे प्यारे बच्चों, इनके अंदर जो हाइट है, इसकी हाइट मैंने पहले भी आप लोगों को बताई थी, फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ हाइट क्या होती है। हाइट आपकी होती है बच्चों अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को आप सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो आपकी हाइट कितनी आई 2। इस हाइट को आप ऐड करते हुए चले जाइए, और आप प्रत्येक जो आपको डाटा दिया है उसकी आप क्या फाइंड आउट करोगे बच्चे, XI फाइंड आउट कर लोगे। जैसे ही हमारे पास सेकंड ग्रुप आता है तो इसकी जो XI होगी बच्चों वो होगी 14, नेक्स्ट की जो होगी बच्चों वो होगी 16, इसकी होगी बच्चों 18, और इसकी होगी बच्चों 20, और इसकी होगी बच्चों 22, और इसकी होगी बच्चों 24। कितनी होगी 24, यानी ये इसके साथ आएगा, इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके। देखिए बच्चों अब हमारे लिए जो डाटा आया है मेरे प्यारे बच्चों वो आपका कैसा है, बहुत बड़ा डाटा आ रहा है आप लोगों को। जैसे ही आप लोग मल्टीप्लाई करोगे तो बड़े बड़े नंबर आने शुरू होंगे, और जब बड़े बड़े नंबर आएंगे तो बच्चों आप लोगों को मल्टीप्लाई करने में और उनको प्लस माइनस करने में थोड़ी दिक्कत आएगी। तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, थोड़ा सा क्वेश्चन को
इजी करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, हम यूज करेंगे यहाँ पे एज्यूम मीन मेथड। एज्यूम मीन मेथड बच्चों आप डायरेक्ट मेथड से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि इस 18 को, ठीक है, इस 18 को मैं क्या मान लेता हूँ बच्चों, ए मान लेता हूँ। जैसे ही 18 को मैं ए मान के चलता हूँ तो बच्चों हमारे पास जो आएगा वो क्या फाइंड आउट करेंगे हम, डी आई। और डी आई आपके पास क्या होता है, एक्स आई माइनस में ए। एक्स आई हमारे पास 12 है, 12 में से जैसे ही आप बच्चों 18 सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमें मिलेगा 12 माइनस 18 इज इक्वल टू माइनस का 6। नेक्स्ट नंबर आपका आएगा 14 माइनस 18 इज इक्वल टू बच्चों आएगा माइनस का 4। यहाँ पे करोगे तो 16 माइनस 18 इज इक्वल टू आया बच्चों माइनस का 2। यहाँ पे 18 माइनस 18 हमें मिलेगा बच्चों कितना, बताइए आप लोग, 0। यहाँ पे कितना आएगा 20 माइनस 18 इज इक्वल टू 2, देन 22 माइनस 18 इज इक्वल टू बच्चों 4, देन 24 माइनस 18 इज इक्वल टू 6। नेक्स्ट हमें जो फाइंड आउट करना होता है बच्चों वो हम फाइंड आउट करते हैं एफ आई एंड डी आई। एफ आई डी आई आप लोग अच्छे से जानते हो कि एफ आई डी आई आपका क्या होता है। एफ आई डी आई हमारा क्या होगा बच्चों, इस नंबर का और इस नंबर का मल्टीप्लीकेशन। जैसे ही आप इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो हमें मिलेगा 6 सत्ते 42 माइनस का 42, और यहाँ पे बच्चों हमारे पास आएगा 6 और इस 4 का मल्टीप्लीकेशन 6 चौके 24 तो माइनस का 24। यहाँ पे 9 दूनी 18 माइनस के, और यहाँ पे बच्चों आपके पास आएगा 13 0 0, और यहाँ आएगा f को जैसे ही बच्चे आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमें मिलेगा 2f। क्या यहाँ तक आप लोग समझ पाए हो? अगर बच्चे इतनी चीज़ें आप लोगों को समझ आती हैं तो क्वेश्चन आगे भी आप लोगों को समझ आएगा। अगर यहीं तक चीज़ें समझ नहीं आई है तो आप क्वेश्चन को बैक कीजिए और फिर से क्वेश्चन समझना शुरू कीजिए। तो बच्चे आप जैसे ही इस नंबर को मल्टीप्लाई करोगे इस 4 से तो 5 चौके 20, और हमारे पास जैसे ही मैं इस 4 को मल्टीप्लाई करूँगा 6 से तो 4 छिक्के कितने हो गए बच्चों, 24 हुए। हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक्स बार यानी मीन हमें फाइंड आउट करना था। तो मीन हमारे लिए गिवन भी है और मीन हमारे पास आएगा सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन एफ आई प्लस में ए। देखिए बच्चों जो जो चीज़ें आप लोगों को फाइंड आउट करनी है वो आप फाइंड आउट करते चले जाइए, चीज़ें अपने आप आंसर आता चला जाएगा। देखिए तो हमारे लिए बच्चों जो यहाँ पे सिग्मा एफ आई डी आई होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो बच्चों आप पहले प्लस प्लस की चीज़ें ऐड कर लीजिए, माइनस माइनस की चीज़ों को ऐड कर लीजिए। तो माइनस की चीज़ों को जब आप ऐड करोगे तो हमें कितना मिलेगा, 4 और 2 6 और 8 14, 14 का 4 का हासिल लगी 1, 4 और 1 5, 5 और 2 7, 7 और 1 8, तो माइनस का कितना है बच्चों 84। ठीक है, अब हमारे पास प्लस के कितने आएंगे, 24 और 20 कितने हो गए बच्चों 44, 44 प्लस में 2f, हमें प्लस के नंबर मिले 44 प्लस में बच्चों कितना 2f। और जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा बच्चों, इन दोनों नंबर को जैसे ही मैं ऐड करूंगा तो हमें कितना मिलेगा। यहाँ पे देखिए क्या ये चीज़ फ्रेम में है, अगर बच्चों फ्रेम में है तो आप यहाँ समझ लीजिए, तो हमें मिलेगा 44 प्लस 2f माइनस के 84। ठीक है, तो जैसे ही बच्चों आप इसको सॉल्व करोगे तो 2f का तो 2f आएगा, और 84 में से 44 घटाओगे तो बच्चों हमें मिलेगा माइनस का 40। तो 2f माइनस 40 जो वैल्यू होगी वो किसकी वैल्यू होगी बच्चों, सिग्मा एफ आई डी आई की। और एफ आई की भी तो जरूरत होगी बच्चों में, सिग्मा एफ आई, जो सिग्मा एफ आई आपके पास आएगा वो क्या होगा यहाँ से। हाँ तो बच्चे जैसे ही हम सिग्मा एफ आई फाइंड आउट करेंगे तो सिग्मा एफ आई के लिए जब आप इन वैल्यूज को ऐड करोगे बच्चे, 7 और 6 13, 13 और 9 कितने होते हैं बच्चों 22, 22 और 10 कितने होंगे 32, 32 और 3 35, 35 और 5 40, 40 और 4 44, और f का f तो कितना आया बच्चों हमारे पास, हमें मिलेगा 44 प्लस में f, कितना मिलेगा 44 प्लस f। अब बच्चों जो जो वैल्यू आप लोगों के पास गिवन है वो सारी वैल्यू आप रख लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए तो x बार आप लोगों को कितना दिया था, मीन हमें कितना दिया है बच्चों 18 दिया है, तो मीन आपके पास मिलेगा हमें 18 इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई डी आई। सिग्मा एफ आई डी आई बच्चों आया हमारे पास 2f माइनस 40 अपॉन, और बच्चों एफ आई की वैल्यू कितनी आई है, एफ आई की वैल्यू आई 44 प्लस एफ, तो एफ आई की वैल्यू आई बच्चों 44 प्लस में एफ प्लस में ए, और ए की वैल्यू कितनी है मेरे प्यारे बच्चों 18, कितनी है 18। और जैसे ही ये 18 इधर आएगा तो बच्चों हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 18 माइनस 18
18 माइनस 18 इज इक्वल टू 2f माइनस 40 और अपॉन में कितना है बच्चों 44 प्लस में f। ठीक है, 18 में से 18 जब आप लोग घटाओगे तो बच्चों हमें मिलेगा 0, तो यहाँ पाया आपका 0 इज इक्वल टू 2f माइनस 40 अपॉन में 44 प्लस में f। और यहाँ से बच्चों जैसे ही आप इस चीज़ को इधर लेके जाओगे मल्टीप्लाई में, तो जब भी 0 के साथ कोई चीज़ मल्टीप्लाई होगी तो हमारा आंसर क्या होगा 0, तो हमें मिलेगा 44 यानी 0, तो 2f माइनस 40 इज इक्वल टू कितना है बच्चों 0। और जब ये माइनस की संख्या दूसरी साइड जाएगी तो किस में चेंज हो जाएगी बच्चों प्लस में, तो हमें मिलेगा 2f इज इक्वल टू 40, 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 20। तो बच्चों f की वैल्यू कितनी आई 20 आई और यही आप लोगों का क्या होगा बच्चों आंसर होगा। और जो ये क्वेश्चन है आपका थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। कैसा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी को क्वेश्चन समझ आया होगा बच्चों। इसके बाद बच्चों हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4th है, 5th है, 6th है और 7th, जितने भी क्वेश्चन बचते हैं उनको हम बाकी अगली वीडियो के साथ आपसे मिलते हैं। तब तक बच्चे आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को करिए, जितने क्वेश्चन आप लोगों से हो सकें आप उन सारे क्वेश्चंस को कीजिए। और बच्चों यदि आप लोगों को समझ आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए।